बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स के हवाले से। अभी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी के स्टार्ट हैं कुछ बोर्ड्स के अंदर, तो कुछ के एंड पे हैं। बहरहाल थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे कि प्रैक्टिकल्स में किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, सबसे पहले इस साल पहले तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि इस साल सिर्फ सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल से ही पेपर होगा, वरना गुज़िश्ता सालों में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के हमारे पास प्रैक्टिकल का पेपर बनाया जाता था। और जिस वक्त हम प्रैक्टिकल की मार्क्स की बात करते हैं तो बायोलॉजी के हवाले से, तो बायोलॉजिकल के प्रैक्टिकल्स के मार्क्स हैं हमारे पास 30 मार्क्स। 30 मार्क्स क्लियर। अब ये 30 मार्क्स में आप लोगों ने किस तरह पेपर का पैटर्न क्या होगा और आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो पेपर पैटर्न के अंदर हमारे पास टोटल 6 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन में आप लोगों ने प्रिपेयर द स्लाइड तैयार करनी। वैसे इसका एग्जैक्ट रूल तो ये है कि आपने खुद ये स्लाइड तैयार करनी है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क बहुत कम होता है, इस वजह से आमतौर पे रूटीन यही है कि जो एग्ज़ामिनर है वो आपको ये जो स्लाइड पेपर में आई होगी उसका नाम आपको बता देगा। तो जब आपको नाम बता देगा, आपने क्या करना है, उसकी लेबल डायग्राम ड्रा करनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, यानी प्रिपेयर द स्लाइड। आपने क्या करना है, एग्ज़ामिनर से स्लाइड का नाम पूछ लेना है कि ये हमें कौन सी स्लाइड दी गई है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर के पास की होती है उसमें वो नाम मेंशन होता है कि स्टूडेंट ने कौन सी स्लाइड प्रिपेयर करनी है। जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज एक स्लाइड हमारे पास तैयार करने के लिए आ सकती है स्ट्राइएटेड मसल्स की, ठीक है, यानी जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस स्ट्राइएटेड मसल की डायग्राम भी ड्रा करनी है और उसको लेबल भी करना है। 2 काम करने हैं, ड्रा एंड लेबल। आमतौर पे इसको तैयार करने के लिए नहीं कहा जाता, सिर्फ वो नाम बता देते हैं, तो आप लोगों ने उसको ड्रा भी करना है और लेबल भी करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके 3 मार्क्स का होगा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो पोर्शन होता है वो स्केलेटन ऑफ फ्रॉग। अब स्केलेटन ऑफ फ्रॉग के मुख्तलिफ किस्म के पोर्शंस हैं, उनमें से कोई एक भी पोर्शन ड्रा करने के लिए आपको दे दिया जा सकता है। वैसे होता ये है कि आमतौर पे कोई आपके सामने एक स्केलेटन पड़ा होगा, आपने उसको देख के ड्रा करना होता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि प्रैक्टिकल्स बहुत कम स्पेसिमेन होते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन भी आमतौर पे एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको बता देता है कि पेपर की के अंदर फ़लाँ फ्रॉक का स्केलेटन का पोर्शन आया हुआ है। आपने यहाँ भी क्या करना है कि इस पोर्शन को ड्रा करना है और उसको लेबल करना है। यानी स्केलेटन ऑफ फ्रॉग में आमतौर पे हमारे पास स्कल है, उसके दोनों व्यूज़ होते हैं, एक डॉर्स वेंट्रल व्यू भी होता है और लेटरल व्यू भी होता है, यानी उसको मुख्तलिफ एंगल से देखना होता है। इसी तरह पेक्टोरल गर्डल का आप कह सकते हैं वेंट्रल व्यू भी होता है, डॉर्सल भी होता है, लेटरल भी होता है। इसी तरह आप कह सकते हैं पेल्विक गर्डल का डॉर्सल व्यू भी है, लेटरल व्यू भी है। इसी तरह वर्टिब्रेट्स की मुख्तलिफ जो 1 2 3 मुख्तलिफ किस्म की वर्टिब्रेट हैं वो ड्रा करना आ सकती हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो चौथी चीज़ है हमारे पास लिम्स, हाइंड लिम और फोर लिम्स, ये ड्रा करना आ सकती हैं। बहरहाल इनमें से जो अहम स्केलेटन के पोर्शन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो आमतौर पे सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं वो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। ये इंपॉर्टेंट, वैसे आ कुछ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हाइंड लिम और फोर लिम, ये 4 पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इन दोनों के दोनों व्यू, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू, और इसका आमतौर पे डॉर्सल और लेटरल व्यू। और ये तो आप लोगों ने क्या करना, बहरहाल जो भी एग्जामिनर वो मेंशन करेगा कि जैसे पेक्टोरल गर्डल है तो वो आपको बताएगा कि उसका डॉर्सल व्यू ड्रा करना है या वेंट्रल व्यू ड्रा करना है। पेल्विक गर्डल को वो बताएगा कि वो उसका डॉर्सल है या लेटरल व्यू ड्रा करना है। हाइंड लिम और फोर लिम तो आप एज इट इज़ ड्रा करेंगे। तो बहरहाल व्यू लाजमी आप लोगों ने देखना है। मैं कहना जो चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका व्यू का वर्ड आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो इसकी ये कुछ आप क्या 6
डायग्रामिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना स्कल की भी आती है, वर्टिब्रेस की भी बाज़ दफ़ा आ जाती है, लेकिन उन सारों में ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चारों के ये दो व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहरहाल आपका दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉग का स्केलेटन का कोई भी पार्ट आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लोगों ने ड्रा भी करना है, लेबल भी करना है। अच्छा, फिर उसके बाद स्लाइड को आइडेंटिफाई करना। ये 4 स्लाइड होती हैं ABCD। वो आमतौर पे या तो वो पिक्स लगा देते हैं या माइक्रोस्कोप में स्लाइड रख देते हैं, लेकिन यहाँ भी ज़्यादातर एग्जामिनर, चूँकि हमारे पास पूरे पंजाब बोर्ड में प्रैक्टिकल को सबसे कम अहमियत दी जाती है, इस वजह से ना हमारे स्टूडेंट इस काबिल होते हैं कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकें, ना हमारे टीचर प्रैक्टिकल को ज़्यादा परफॉर्म करवाते हैं, सीधी सी बात। तो ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल के अंदर एग्ज़ामिनर के ऊपर ही रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से इस केस में भी आम तौर पर क्या होता है कि आपके सामने कुछ पिक्स लगा दी जाएंगी, आपने उन पिक्स का नाम बताना है और उनके 2-2 करैक्टर लिखने होते हैं। नाम बताना है, 2 करैक्टर। तो ये 4 आपके पास पिक्स होंगी जिनको स्लाइड्स का नाम दिया गया है। तो उन स्लाइड्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो पिक है किस चीज़ की, और उसके बाद आम तौर पे उनके करैक्टर्स, अगर आपको एग्जामिनर उनके नाम बता दे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ायदा है, ना भी हो तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा ये जो तस्वीर है ये किस चीज़ की है। क्लियर? तो हमारे पास 4 स्लाइड होंगे, तो इस वजह से हर स्लाइड का आपने नाम लिखना है और उसके 2 करैक्टरिस्टिक लिखने हैं। तो ये हमारे पास कितने होंगे? 4 नंबर के बनेंगे। अच्छा, जो सबसे बड़ा पोर्शन वो एक्सपेरिमेंट का है। तो यहाँ परफॉर्मेंस नहीं है, जस्ट आपने क्या करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट बताया जाए तो उस एक्सपेरिमेंट को आपने उसकी डिटेल लिखनी है, उसके ऑपरेटर्स, उसका प्रोसीजर, उसके ऑब्जर्वेशन, उसका कंक्लूजन, ये सारे लिखने। और ये जिस तरह बुक में लिखा हुआ है आपने उसको जिस तरह रट्टा लगा के ना उसको लिख लेना है, यानी यहाँ कोई भी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। अच्छा, इस पोर्शन में 3 पोर्शन होते हैं, 1, 2, 3। इन 3 में से ओनली 1 करना होता है, एक पोर्शन करना होता है। अच्छा, यहाँ मैं 5-6 प्रैक्टिकल लिखता हूँ, उनमें से एक तो लाजमी आते हैं। सबसे पहले यूरिनो जेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अच्छा बेटा, यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब भी यूरिनो जेनिटल सिस्टम का अगर आपके सामने प्रैक्टिकल आ जाए तो आपने पूछना ये है कि कौन सा फ्रॉग का यूरिनो जेनिटल सिस्टम ड्रा करना है, मेल का या फीमेल का। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली बात करी, प्रैक्टिकली तो ये होता है कि आपको जो फ्रॉग दिया गया है आपने उसको डाइसेक्ट करना है, डाइसेक्ट करने के बाद उसका यूरिनो जेनिटल सिस्टम बाहर निकालना है और उसके बाद उसको देख के आपने ड्रा करना है, यानी उसकी ऑब्जर्वेशन सारा कुछ लिखना है, ठीक है। अब ये बात स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आता है कि कोई प्रैक्टिकल की बुक में मेल फ्रॉग का यूरिनो जेनिटल सिस्टम भी ड्रा किया, फीमेल फ्रॉग का भी ड्रा किया, इस वजह से स्टूडेंट दोनों ही ड्रा कर देते हैं। हालांकि देखा जाए, जब एक स्टूडेंट को एक फ्रॉग दिया जाए, अगर प्रैक्टिकली ये किया जाता, अगर एक स्टूडेंट को एक फ्रॉग दिया जाता तो उसमें या तो मेल वाला होता है या फीमेल वाला होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने क्या करना है कि एग्जामिनर से पूछना है कि मेल वाला हमने ड्रा करना है या फीमेल वाला ड्रा करना है। क्लियर? अगर एग्जामिनर कह दे कि जो मर्जी ड्रा करें, फिर वो आपकी मर्जी है, मेल वाला या फीमेल वाला, लेकिन ड्रा आपने एक ही करना है। इसके बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों ने एग्जामिनर से लेनी है लाजमी, अगर ये आ जाए। अच्छा, इसी तरह दूसरा जो है मसल ट्विच वाला, मसल ट्विच, उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, उसके बाद जो सॉइल सैंपल और फूड वेब। तो बहरहाल ये आपके पास 5 प्रैक्टिकल हैं, इनमें से एक प्रैक्टिकल तो लाजमी आता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आप समझ लें। अच्छा, उसके बाद फिर ये 15 नंबर का है, वाइवा आपका होगा 2 नंबर का और नोटबुक आपकी है 3 नंबर की। तो इस तरह ये 30 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा। तो बहरहाल ये 2 तो एग्जामिनर के हाथ में होते हैं, वो आपको कितने मार्क्स दे, 2 दे, 3 दे। ये क्या करना है कि आपने इसको मुकम्मल करना है, इस सारे, और सीक्वेंस आप लोगों ने यही रख, और कोशिश करें कि एक पेज पे एक प्रैक्टिकल करें, क्योंकि पेज काफ़ी सारे होते हैं, कोई 7-8 पेज होते हैं। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा ये ना हो कि आप जो फ्रंट पेज है उस पर स्लाइड भी ड्रा कर रहे हों और उसके बाद फिर आप स्केलेटन भी उसी पेज पे, यानी बिल्कुल छोटा छोटा नहीं करके अच्छा खासा बड़ा आपने ड्रा करना है, क्लियर आपने ड्रा करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होगा, ये उसका पेपर पैटर्न है जो आपके यानी पेपर के अंदर आएगा प्रैक्टिकल के। बहरहाल इसमें ज़्यादातर तो एग्ज़ामिनर हेल्प कर रहे होते हैं,
लेकिन बात फिर एंड पे मैं वही करूँगा कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, हो फॉर द बेस्ट। आप लोग अच्छी तैयारी करके जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्ज़ामिनर भी, वो कोई चेकिंग टीम आनी होती है, इस वजह से जो एग्ज़ामिनर होता है वो कोशिश कर रहा होता है, वो थोड़ी सी सख्ती कर देता है। हाँ, एग्ज़ामिनर ने आपको रिलैक्स कर दिया तो आप तो ठीक है, लेकिन तैयारी आप मुकम्मल करके जाएं। आप ये समझ के जाएं कि एग्ज़ामिनर हमारी हेल्प नहीं करे। अगर हेल्प हो गई तो अच्छा है, ना हुई तैयारी आप कितनी होनी चाहिए कि कोई एग्ज़ामिनर आपकी हेल्प ना भी करे तब भी आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो बहरहाल अभी आपको एंड के ऊपर एक जो आज पेपर हुआ है लाहौर बोर्ड का, यानी आज 29 तारीख है, तो इसका आपको फॉर्मेट नज़र आएगा। तो थोड़ा सा मैं अब आपको पेपर पे समझाता हूँ कि कौन सा पेपर और एग्ज़ामिनर को जो की दी जाती है उसमें किस तरह लिखा होता है, यानी उसके आंसर क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा हम देखते हैं पिक्चर की शक्ल में। जी स्टूडेंट, हमारे पास ये अभी आज जुमा 29 तारीख को एक बोर्ड में पेपर हुआ है बायोलॉजी प्रैक्टिकल का, तो इससे आपको सही क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इस प्रैक्टिकल के पेपर को डिस्कस करें तो हमारे पास जो टाइम आपको मिलेगा वो तकरीबन 3 घंटे आपको पेपर का टाइम मिलेगा, 3 घंटे के करीब। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स यहाँ 30 हैं। तो पेपर की तरफ आए तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रिपेयर द स्लाइड ऑफ स्ट्राइएटेड मसल ऑफ कॉकरोच। तो कोई ना कोई आपको ये स्लाइड दी जाएगी, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, स्लाइड को ड्रा भी करना है और लेबल भी करना है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ना जो एग्जामिनर को पेपर की मिलती है वो भी आपको दिखाता चला जाऊं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए मजीद। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की जो पेपर की है, ये पेपर की कुछ इस तरह की एग्जामिनर के पास होती है, यानी जो प्रैक्टिकल पेपर आपको मिलेगा तो एग्जामिनर के पास उसकी की मौजूद होगी। तो पहला क्वेश्चन आप देखें कि उसने क्या चेक करना है कि बच्चों ने स्ट्राइएटेड मसल ऑफ कॉकरोच ड्रा किया है या नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है पिक आउट, आगे डैश लिखा है, फ्रॉम द स्केलेटन प्रोवाइडेड ड्रा इट्स लेबल। अच्छा, ये जो डैश है यहाँ हर एग्जामिनर को ना पेपर की के अंदर बताया जाएगा कि बच्चों को ये डायग्राम आपने ड्रा करवानी है। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम की देखें जो एग्जामिनर के पास आई है, तो इस पेपर के अंदर 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग ड्रा करने के लिए दिया गया है, यानी इस ग्रुप के सारे बच्चों ने फ्रॉग का 4 लिम्ब ड्रा करना है और उसको साथ के साथ लेबल भी करना है। अब बेसिकली ये प्रैक्टिकल तो होता है इस तरह है कि कोई आपको स्केलेटन का पोर्शन दे दिया जाता है, वो आप देख के ड्रा करेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास सैंपल इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं होता तो इस वजह से एग्जामिनर बस आपको बता देगा कि ये फ्रॉक का स्केलेटन का पोर्शन आया हुआ है, आपने इसको ड्रा भी करना है, लेबल भी करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएं तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द स्लाइड्स या स्पेसिमेन ABCD एंड राइट 1 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ईच। तो आपने क्या करना है, ये जो ABCD तो ये आपको आइडेंटिफाई भी करने हैं और हर एक का एक एक कैरेक्टर भी लिखना है। तो ये तरीका तो आमतौर पे ये होता है कि इनकी डायग्राम जो एग्जामिनर होता है वो जो प्रैक्टिकल जहाँ जिस लैब में हो रहा होता है उसकी टेबल पे लगा देता है, आपने उसको आइडेंटिफाई करके उसका कैरेक्टर लिखना होता है। लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनर इन स्पेसिमेन के नाम भी आपको बता देते हैं, फिर आपको उनका एक एक कैरेक्टर लिखना होगा। मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं और जो मिनिमम है वो 1 तो आप लोगों ने हर हाल में लिखना है। यानी अगर हम इसी क्वेश्चन की तरफ जाएं तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो की आई हुई है उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का ट्रांसफर सेक्शन, पेरेनकाइमेटस, पेंक्रियाज, कार्डियक मसल्स और 48 आर्चिक एम्ब्रियो। तो आपने नाम लिखने हैं। जैसे अच्छा, इस प्रैक्टिकल को लिखने का तरीका ये है, पहले आपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड का टॉपिक हेडिंग्स दे देनी है, फिर अब स्टूडेंट क्या करते हैं, जब एग्जामिनर बताता है कि ये 4 स्लाइड्स आई हुई हैं तो स्टूडेंट अपनी मर्जी से रैंडमली लिखते हैं। हालांकि अगर आप रैंडमली लिखेंगे तो आपके सारी स्लाइड्स गलत होंगी। यहाँ ए में लिखा हुआ है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज, ये
तो आपने ए में स्क्लेरन काइमेटोस टिश्यू ही लिखना है। अगर आपने इसकी जगह पेंक्रियाज लिख दिया तो आपकी दोनों स्लाइड गलत हो जाएंगी। तो इस वजह से इन स्लाइड्स को लिखते हुए आप लोगों ने एहतियात यही करनी है कि जो जिसकी स्लाइड आपको नजर आए, जो पिक्चर आप देखें, जो डायग्राम आप देखें टेबल पे लगी हुई, या जो एग्जामिनर बताए, तो आप लोगों ने इन सारी स्लाइड को तरतीब से लिखना है। तरतीब से मुराद ये है कि ए बी सी, हाँ ये आप कर सकते हैं, सी को ऊपर लिखें तो सी के आगे सी वाला लिखना है, बी के सामने बी वाला लिखना है, डी के सामने डी वाला लिखना है। आप ए बी सी को तो रैंडमली अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके आगे जो कीज के अंदर ऑप्शन मौजूद है उसको आप गलत तरीके से नहीं लिख सकते। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड है एक्सपेरिमेंट से। तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास 3 किस्म के एक्सपेरिमेंट होंगे, तो उनमें से एग्जामिनर जो आपको कहे वो आपने परफॉर्म करना है। बहरहाल एग्जामिनर की कोशिश होती है कि इसमें जो सबसे आसान प्रैक्टिकल है वो आपको असाइन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अपने लेक्चर में भूल गया था वो ये थी कि जब आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को लिख लेंगे तो हर एक्सपेरिमेंट के एंड पे 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे ये दो क्वेश्चन हैं, आपने क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। क्लियर? जैसे एक्सपेरिमेंट इसमें आया, परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल। आगे उसके शॉर्ट क्वेश्चन है कि नेम अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ सॉइल वाटर, व्हाट इज वाटर बेड। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल की बुक में मिल जाएंगी। ठीक है, मसल ट्विच वाला एक्सपेरिमेंट भी आया हुआ है, गैस ये मसल्स, उसके बाद मसल फटीग क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है। यहाँ भी स्टूडेंट एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि जिस वक्त स्टूडेंट को प्रैक्टिकल दिया जाता है, अब सपोज वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख देते क्वेश्चन नंबर 2 के, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने एक रूल याद रखना है, बाद दफा स्टूडेंट ये समझते हैं हमारी तो सिफारिश है, इस वजह से हमारे नंबर पूरे 30 लगेंगे भी सही और हम जैसा मर्जी लिखें। आप अगर पेपर गलत करके आए फिर एग्जामिनर कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं दे सकता। अगर उसने आपको पूरे नंबर दिए और आगे ऊपर हेड एग्जामिनर चेक किए तो एग्जामिनर बेचारा पकड़ा जाएगा। तो इस वजह से अपनी तरफ से आप पेपर मुकम्मल करके आए। जाहिर बात है जब आपकी सिफारिश होगी तो एग्जामिनर भी आपकी हेल्प करेगा। पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पेपर आप देख के करें या जुबानी करें, पेपर में गलती नहीं होगी तो आपके 30 नंबर लगने के चांस है। अगर पेपर आपने गलत लिख दिया, डायग्राम आपने गलत ड्रा कर दी, शॉर्ट क्वेश्चन आपने गलत लिख दिए, तो फिर एग्जामिनर कभी भी आपको पूरे नंबर नहीं देगा। तो इस वजह से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है बड़ी तसल्ली के साथ। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा, तो ये इस तरह आप लोगों का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर है और तो ये आप लोग देख लीजिए। तो एक सैंपल मेरे पास, सैंपल से मुराद ये जो रिसेंटली एक बोर्ड के अंदर पेपर हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पेपर को देख के आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर आप लोगों ने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो मेरे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।